प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। फैमिली इमोशनल सपोर्ट। Your family requires more emotional support than financial. Spend time with your family. देखिए अभी जो है ना, ठीक है, कभी कभी ना खुद वी हमें अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए। सेल्फ केयर, हीलिंग। अगर हम लोग ठीक नहीं रहेंगे तो हमारे जो फैमिली, इमीडिएट फैमिली है, जो डिपेंडेंट्स हैं, उन्हें खुश नहीं रख पाएंगे। आज की जो कलेक्टिव हो, येस यू have gone and undergoing some major crisis in life, जो सिर्फ आपका है। ऐसा नहीं है कि मे बी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप के बेसिस पे हो सकता है, फाइनेंसेस के बेसिस पे हो सकता है, बट मोर देन फाइनेंसेस एंड करियर आई कैन सी कि पर्सनल लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में इतना ज़्यादा एक चोट मिला है जहाँ से आप अभी तक उभर नहीं पाए हो। अभी तक वो आपको हॉन्ट कर रही है। बट क्या हो रहा है ना कि आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, दे आर मिसिंग यू। दे आर नॉट दैट मैच्योर एनर्जेटिकली, उतना वो लोग मैच्योर नहीं है कि वो लोग आपको सपोर्ट कर सके, बट येस दे आर लुकिंग एट यू। क्या है ना, कभी कभी हम लोग को लगता है कि यार मेरे क्राइसिस के टाइम पे मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, तो व्हाई द फक मैं क्यों उन लोगों के साथ रहूं, मरने दो उन लोगों को, पैसा दे दिया ना बस हो गया। बट नहीं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, बट मेरी माँ, स्पेशली माई मदर, इज़ एकदम बच्ची की तरह है। शी इज़ को डिपेंडेंट इन नेचर। उनको खुद को समझ में नहीं आता है कि उनको तकलीफ़ क्या हो रही है, उनको क्या वो बस मानू, शी कॉल्स मी मानू, मानू बोल क्या हो रहा है। सो आई नो एट टाइम्स आई ऑल्सो फील इरिटेटेड, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हर सोल एक ही सोल लेवल एक ही लेवल की मेच्योरिटी यू कांट एक्सपेक्ट। 5 उंगलियां अलग अलग होते हैं, सो यू कांट एक्सपेक्ट के सब एक जैसा हो। सो येस, अभी ना ये सिचुएशन ऐसी बनी है, योर फैमिली नीड्स योर इमोशनल सपोर्ट मोर देन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल वाइज आप जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप कर रहे हो, बट खुद को डिटैच रख रहे हो। यू आर नॉट इन्वॉल्विंग इमोशनली विद देम, लाइक बैठ के बात करना, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, वो आप नहीं कर रहे हो। मे बी योर स्टेट ऑफ माइंड इज़ नॉट लाइक दैट। अभी आपका मेंटल स्टेट इतना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशंस दिखा नहीं पा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लग रहा है कि क्योंकि आप जानते हो इट्स बेकार। दे वोंट अंडरस्टैंड एंड दे वोंट रेसिप्रोकेट। उल्टा शायद आप ही को बोले कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरी गलती है एंड ऑल दैट, इंस्टेड ऑफ, या फिर उतना ज़्यादा कुछ अहमियत देंगे ही नहीं। यू नो व्हाट, स्ट्रॉन्ग होना भी एक कर्स होता है। लाइक मेरी माँ, कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, शी नेवर रियली, वो अपना माथा नहीं ख़राब करती है कि मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो रहा है तो मुझे कुछ I need to be anxious, I need to actually participate। नहीं, वो जानती है कि उसकी बेटी इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बुद्धि है। I mean, उनको लगता है कि मुझ में इतनी मैच्योरिटी है, इतनी बुद्धि है, इतनी हिम्मत है कि मैं संभाल लूँगी। उनके दिमाग के अनुसार कोई, she can't help me in any way। So कभी कभी ना, even the strongest, हाँ शायद you don't need any kind of बैकअप, और आप, इट्स नॉट दैट कि आप चाहते हो कि कोई आपके लिए कुछ, आपके फैमिली आपके लिए कुछ करे, ऐसे तलवार लेके आपके सामने खड़े हो जाए, आपके बिहाफ पे लड़े। बट एट टाइम्स ना, यू रियली वांट कि आपकी फैमिली बस आपके पास बैठे और बस आपके हाथों में हाथ रख के बोले, आई एम हियर, आई अंडरस्टैंड, कर लेगी तू, मैं हूँ ना। सो वो भी नहीं मिलता है हम लोगों को। सो आई कैन perfectly understand what you are going through,
आज की कलेक्टिव की एनर्जी, अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये रीडिंग भी आपके लिए नहीं है, बट अगर ऐसा आपकी सिचुएशन है, आई कैन अंडरस्टैंड इट, एंड दिस फैमिली कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, नेफ्यूज, नीसेस, कैन बी एनीथिंग बट फैमिली। तो ऑफ कोर्स जो सपोर्ट आप आपके, जो इमोशनल सपोर्ट आपको आपके फैमिली से मिला है, दैट इज़ ज़ीरो। तो नाउ यू हैव ऑल्सो स्टॉप्ड पोरिंग इन देयर कप। एकदम डिटैचमेंट की एनर्जी। कोई नहीं बोल रहा है कि उसके साथ बैठ के आप, उन लोगों के साथ बैठ के आप अपना प्लान्स, अपने मन की बात शेयर करो। नो बडी इज़ आस्किंग देम, बट इस वक्त ना कुछ तो आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। आपकी फैमिली में ना कोई तो एक या एक से अधिक है जो भी आप ही की तरह साइलेंटली सफ़र कर रहा है या कर रही है, मे बी इन अ डिफरेंट वे। रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, हेल्थ वाइज हो सकता है। शायद किसी का हेल्थ ख़राब है पर आपको बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यू हैव बिकम इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम देम। पैसा मिल जाएगा, वो लोग जानते हैं कि बोलने से पहले ही आप उसको पैसा दे दोगे। आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मटेरियल वाइज, वो आप परफेक्टली कंप्लीट करते आए हो, करोगे और करते रहोगे। बट क्या है ना, छोटी छोटी सी बातें, बिना कहे कुछ करना, दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग एट। यस, आपने बहुत किया है और करने के बाद इट्स नॉट दैट कि उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, सो नाउ यू हैव बिकम डिस्टेंट ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। बट ये किसने कहा था कि किसी को आप कुछ करो तो उसके बदले भी आपको कुछ पाना है? ऑफ कोर्स वी ऑल एक्सपेक्ट दैट। एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बोलना सबसे बड़ा झूठ होगा। मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ ना कि जैसे मेरी माँ को बोलने से पहले ही मैं समझ जाती हूँ उनको क्या चाहिए और उनको मांगने से पहले ही वो सब कुछ हाजिर हो जाता है। मुझे भी इच्छा होती है ना। आज तक मेरी माँ को ये नहीं पता है मुझे खाने में क्या पसंद है, क्योंकि उनको लगता है कि जो मुझे पसंद होगा वो मैं अपने लिए ले आऊँगी। ज़्यादा इंटरफियर उनको नहीं करना है। ये इट्स नॉट जस्ट कि मैंने साधना शुरू किया है इसीलिए, नहीं, हमेशा से ही। और मेरा कभी कोई डिमांड रहा नहीं मेरे पेरेंट्स से, तो दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि इसको कुछ नहीं चाहिए। बट अभी अगर मैं वो पकड़ के बैठी रहूं तो ये तो मेरा स्वभाव विरुद्ध होगा ना। वो उनके जैसे कर रहे हैं, मैं मेरी जैसी कर रही हूँ। मेरी बिल्ली को मैं दवाई पिलाने जाती हूँ तो मुझे वो नोच लेती है, फिर भी मैं दवाई पिलाती हूँ। वो उनका कर रही है, मैं अपना कर रही हूँ। सो ये आप जानते हो। यस, अपनी अपनी स्टोरीज़ है। मैं बाहर ऐसे रह के ऐसे नहीं बोल सकती कि आप क्या कर रहे हो। जिसका माथा है ना उसका ही व्यथा है। वो सर दर्द, जिसका सर है उसी का दर्द है, तो उससे बेटर उसका सर दर्द कोई समझ ही नहीं पाएगा। बट मैं यहाँ मैसेज पहुँचाने आई हूँ। अभी ना मान अभिमान सब साइड में रखो। आपकी फैमिली को आपको आपकी ज़रूरत है इमोशनली। फाइनेंशियली तो लाइक आई सेड कि आप कर रहे हो या फिर वो लोग भी सक्षम है अपना देखभाल करने, बट इमोशनल सपोर्ट चाहिए। फैमिली में कोई तो साइलेंटली सफ़र कर रहा है आप ही की तरह। हाँ, ऑफ कोर्स सेक्टर एरिया अलग हो सकता है, बट सफ़र तो कर रहे हैं। आपको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वही सोल पर्पस होगा ना। अगर मुझे दर्द मिला इसीलिए मैं किसी के दर्द का इलाज नहीं करूँगी, ये पकड़ के अगर मैं बैठी रहती तो आज मैं अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन भी नहीं कर सकती थी। आज मैं बैठ के ये टैरो रीडिंग नहीं कर रही होती, ये चैनल मैसेजेस सेंड नहीं कर रही होती कि मुझे क्या परी है, सब बर्बाद हो जाए, सब मरे, सब बेचैन है ना, बेचैन रहे, तड़पते रहे। मुझे क्या, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आई डिडंट गेट एनीवन सपोर्ट। पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो सोल का एक एज होता है। बोलते हैं ना कि ओल्ड सोल, न्यू सोल, हर सोल का एक पर्पस होता है। यू आर दैट हीलर एनर्जी। आप में वो हीलर एनर्जी है, इसीलिए तो आपके फैमिली आपसे इमोशनल सपोर्ट मांग रही है, क्योंकि आपके पास बैठने से, आपसे दो बातें शेयर करने से उनका मन हल्का हो जाता है। आपके टच से ही बहुत उनको फ़र्क पड़ता है। आप अपने हाथों से दवाई खिलाते हो तो उसका असर ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। आपकी एनर्जी इज़ दैट ऑफ अ हीलर। आज जो भी जिन तक ये वीडियो पहुँचेगा, जब भी पहुँचे,
You all have that, healer, that moon energy in you, the healer energy in you. इमोशनल, इसीलिए तो इमोशनल टर्मोइल ज़्यादा फेस करते हो, इसीलिए तो ब्रोकन सोल्स आपके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए तो दिल टूट जाने के बाद भी फिर से खुद को जोड़ के मुस्कुरा सकते हो, बिकॉज यू हील योर सेल्फ, यू हील अदर्स. सो दिस इज योर सोल पर्पस, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट. सोल पर्पस यही होता है, हम जिनसे भागने की कोशिश करते हैं ना, वही हमारा सोल पर्पस होता है. मुझे नहीं करना था ये टैरो रीडिंग वेडिंग, मुझे नहीं ये कुत्ते बिल्लियों का, अदर प्राणियों का सेवा नहीं करना था, मुझे मेरी माँ का सेवा नहीं करना था, मुझे मेरी परवाह किसी ने नहीं किया. आई कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, सो व्हाई द फक वुड आई वरी. मरे मरे, जिए जिए, सब अपना अपना कर्मा है, मैं अपना देख लेती हूँ. पर ऐसा नहीं है. यू कांट रन अवे फ्रॉम योर सोल पर्पस. जब तक आप अपना सोल पर्पस से भागोगे ना, तब तक ज़िंदगी कठिन हो जाएगी. जैसे ही आप अपना सोल पर्पस के साथ अलाइन करोगे, उसी रास्ते चलने लगोगे ना, ज़िंदगी सरल होती जाएगी. एंड आई कैन से इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मैं इसीलिए अपना रेफरेंस दे के बोल रही हूँ, ताकि आपको समझने में सुविधा हो. आप ये मत सोचो कि ये बैठ के यहाँ ज्ञान झाड़ रही है. नो, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द चैनलिंग, सो दैट समझने में आसानी हो जाए. So yes, I know I am here to provide, I am here to heal. और शुरुआत ना घर से ही होती है. होता है ना कि बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम. सो वही है ये जो फैमिली. हैव यू एवर थॉट कि ये जो हमारा इमीडिएट फैमिली होता है, इमीडिएट फैमिली जो होता है, कौन डिसाइड करता है कि ऑफ कोर्स सब कार्मिक सेटलमेंट के लिए ही यहाँ आए हैं, इसीलिए सर्टन पीपल मीट सर्टन पीपल. ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर किसी से मिल रहे हैं. नो. सो ये कौन डिसाइड करता है कि आपका माँ कौन होगा, बाप कौन होगा, पति या पत्नी कौन होंगे, बच्चे कैसे होंगे? हु डिसाइड्स द इमीडिएट फैमिली? दैट इज फैमिली इज द कोर ऑफ योर सोल पर्पस. शुरुआत वही से करना होता है. छोटे छोटे टुकड़ों में दे दिया गया है. वो होता है ना, हर क्लास का एक मॉनिटर रहता है. सो ये आप इस क्लास की आप मॉनिटर हो. आप ही को संभालना है, आपको ही मॉनिटरिंग करना है, आपको ही सब कुछ संभाल के रखना है. अगर वहाँ आप चुक गए तो बड़ा पर्पस आप कैसे करोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अस. क्योंकि ये जो केज मिला है, ये या फिर ये जो बॉडी टेम्पल मिला है, इस आधार को, रादर लेट्स कॉल इट आधार, ये जो आधार मिला है, मॉर्टल आधार मिला है, इसका देखभाल करना हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है. क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत है, यहाँ ही सोल रहती है, आत्मा यहाँ ही रहती है. ये सही नहीं रहेगा तो बाकी कुछ नहीं होगा. देन द सेकेंड प्रायोरिटी इज़ योर इमीडिएट फैमिली. प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि फैमिली में कोई कुछ गलत करे तो उसको छुपाना है, कोई मर्डर करके आ जाए तो नहीं ये तो मेरी फैमिली है, इसको बचाना है. ऐसा नहीं, वो सही कर्म नहीं है. आप लोग सब जानते हो कि ऐसा नहीं है. बट टू प्रोवाइड फॉर देम व्हाट इज़ लेजिटिमेट. ऑफ कोर्स कोई अगर एडिक्शन के पीछे, नहीं मुझे शराब पीना है, तो नो, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. बट इट्स अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल. पूरा मॉनिटरिंग करना है कि वो लोग जैसे आपका कर्मा सही करो, क्रियामन कर्मा सही करो, ये जैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपकी ये भी आपकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू मेक श्योर कि आपके फैमिली में हर किसी का कर्म भी सही हो रहा है. जिस तरह आप उनके साथ सही कर रहे हो, वो भी अपना क्रियामन सही से कर रहे हैं. ऑफ कोर्स यू कैन पुश एनीवन. ऑफ कोर्स आप एक लेवल के बाद इंटरफियर नहीं करोगे, बट डायरेक्शन देना भी आपका काम है. And then comes society, then comes country, then comes the world. ये एक लेयर होता है ना, लेयर के बाहर जाता है. So अगर मैं बोलूँ कि आपके फैमिली में से कोई तो एक इंसान है या एक से अधिक है जिनको इस वक्त आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. कुछ वो बोल नहीं पा रहे हैं, शर्म के मारे हो सकता है, डर के मारे हो सकता है, एंटिसिपेशन के मारे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट वो जानते हैं कि वो चाहते हैं कि आप इंटरफियर करो, आप इंटरवीन करो रादर, और ये सॉर्ट करो. Like I said, it can be based on relationship, it can be something to do with career, it can be something to do with health also.
सो आप थोड़ा सा देख लो कि किसको आपकी क्या ज़रूरत है एंड cater accordingly. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.